दो टुकड़ा कर दी। तब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा, उसने दानव देवी को मारने के लिए सुर उठाया। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक तीन। वो तुमको बाबा धाम जाना? हाँ। काय के लिए? मुंडन कराना है? नहीं तो नाक से करवाएंगे। नाक छेदवाएगी? हाँ, दुर्गा जी बनूंगा। दुर्गा जी बनेगी? ओ कल बना दोगे परी को? तो कल बना देना। ओके। और नहीं बनाएंगे तो? नहीं बनाओगे तो मार मारूंगा। किसको? आपको। कैसे? बैक टू माय चैनल सोनू डॉली ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज नवरात्रा का छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा होगी। तो पंडित जी आने वाले हैं, तो चलिए सारा सामान हम रेडी कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। सुबह सुबह परी क्या कर रही है? क्या है तुम्हारा वो? कैसे लाइट जलता है उसमें? लाइट जलाता? लाइट जला के दिखाओ। अरे ये तो लाइट जलता है। कैसे चलता है लाइट जला के? नहीं करो, लाइट जला के कैसे चलता है? चला तो। हाँ चला वो चलाने आता है? लेकर घूमो। हाँ वैसे ऐसे होता है। चलो अंधेरा में खाऊंगा। अंधेरा कहाँ? रात में ना अंधेरा होता है बेटा। बढ़िया होगा। रात में बढ़िया लाइट जलेगा। हाँ दिन में नहीं पता चलेगा। दिन में नहीं पता चलेगा। कहा? अब तुम डॉक्टर से तुम बच्चा हो गई हैं? अब खेलने दो ना। ओ डॉक्टर चलता है। डॉक्टर तो पेशेंट को सुइया देता है ना। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। तुम कैसे बोल रही थी कि सोनू आएगा तो जाएंगे हम? हैं? तभी पढ़ लिख के मैं तभी पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो अभी बनेगा। अभी डॉक्टर बन गई क्यों? तभी पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा। अच्छा ठीक है। तो गुड मॉर्निंग नहीं की अपनी गाइस को? गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। देख के इधर देख के बोलोगी तब ना जाने। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ऐसा ऊपर देख के बोलो कैसे आप लोग? अभी मैं खेल रही हूँ, बताओ। किसको फेंक देगी? कहाँ नहीं जाएंगे तो? इसको बिगड़ने लगे। बाबा धाम लेके नहीं जाओगी तो? वो तुमको बाबा धाम जाना? हाँ। काय के लिए? मुंडन कराना है? नहीं तो नाक से करवाएंगे। नाक छेदवाएगी? हाँ, दुर्गा जी बनूंगा। दुर्गा जी बनेगी? ओ कल बना दोगे परी को? तो कल बना देना। ओके। और नहीं बनाएंगे तो? नहीं बनाओगे तो मार मारूंगा। किसको? आपको। कैसे मारेगी? पिट्टू पिट्टू। कैसे पिट्टू पिट्टू करेगी? एदी वे दोनों दैत्य मेघों के भांति बाणों को वर्षा कर भयंकर वर्षा कर दृष्टि कर रहे थे। दो टुकड़ा कर दी। तब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा, उसने दानव देवी को मारने के लिए सुर उठाया। किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुर्दन मारकर चूर्ण कर दी। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वे भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदनंतर दंतराज निशुंभ ने फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दी। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ को धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका को वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपने बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूह से आकाश को ढककर वे अद्भुत शोभा पाने लगा। उसने आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष का प्रत्यक्ष भी अत्यंत दुस्साहस के साथ शब्द किया। साथ ही अपने घंटे को सब जो समस्त दैत्य सेनानियों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दी। तदंतर सिंह भी अपने दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज
महान गजराज का महान मद दूर हो जाता था, आकाश और पृथ्वी 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर कालीन आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसे भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अष्टहास की। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थमा उठे। हेलो, खुश रहिए। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बोले कहा नहीं कराएंगे मतलब टाइम कई बजे ले कर लीजिएगा? 9-10 बजे ले। ठीक है तो रखिए। ठीक है 10 बजे। ठीक है 9:30 बजे रखिए ना, 9:30 बजे हो जाएगा। तो ठीक है, वही टाइम में हम लोग अपना कोई हम जाए चाहे सूरज जाए, बुझे ना। हाँ, चाहे वायु में नाती भी करता है वो भी जा सकता है। अरे हमारा वायु नाती है। रुद्र अभिषेक में गया था ना। हाँ, तो सब लोग भी पाठ कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग अपना में देख लेंगे किनके के यहाँ जब टाइम मिल रहा है तो ठीक है। हाँ ठीक है, 9:30 से 10 तक ले। ठीक है, जय जय। ठीक। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, वो दुरात्मा खड़ा रहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आते हुए उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लोके से दूर हटा दी। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठा। राजन उसके प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अनेक शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाण को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाण को शुंभ ने अपने भयंकर बाण द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दी। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उसने राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दी। तब दुर्गम पीड़ा को नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाण से उस चक्र को तथा बाण को काट गिराए। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के सामने चंडिका को वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसके गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले ली। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उससे निकलते हुए पुरुष को बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ंग से उन्होंने उसका भी मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों के गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर द्वेष था। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य दैत्यों को भक्षण आरंभ कर दी। कौमारिका शक्ति ने से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मत्रपुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बराही के थूथने के आघात से कितने पृथ्वी पर कचचूमर निकल गया। वैष्णव भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्रिय हाथ से छूटे हुए वज्र भी कितने ही प्राण से हाथ धो बैठे।
कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उन महायुद्ध से भाग खड़े हुए, कितने ही 40 शिवदूती तथा अश्विनी के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण सवनी मनंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म में निशुम्भ वध नाम 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुम्भ वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भागवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं कि राजन अपने प्राण के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ घमंड न दिखा। तो बड़ी माननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, को दुष्ट, मैं अकेले ही हूँ, इस संसार में मेरा सिवा दूसरा कौन है? देख मेरी ही विभूतियाँ है और मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्राह्मण आदि समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली कि मैं अपनी यश्रव शक्ति से अनेकों रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं कि तदन देवी और शुंभ दोनों सब देवताओं और दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों के वर्षा तथा तीखे अस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सबके लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उसे दैत्यराज शुंभ अपने निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ भी जो दिव्य अस्त्र चलाया उसे परमेश्वर ने भयंकर हूँ का शब्द उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में नष्ट कर दी। तब उन असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दी। देखे क्रोध में भरे उस देवी ने भी बाण मार कर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ से शक्ति भी काट डाला। तत्पश्चात दैत्य के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती कोई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाण द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को भी काट दिया। फिर उदंत में घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। जय अम्बे गौरी हरिमान राजत खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासागे मोती मैया नासागे मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत समझोती जय अम्बे गौरी शुंभ विधारे महिषासुर घारी मैया महिषासुर घारी धूम्र विलोचन नयन मधुर विलोचन नयन नित दिन मद मारी जय अम्बे चंद्र मुंज संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु कहे तब दो मारे मधु कहे तब दो मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रूपाणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी
जय अम्बे गौरी चौसठ योग निगावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी गुणाचार्य अति शोभित बर मुद्राधारी मैया बर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पाव सेवक नर नारी जय अम्बे कंचन थाल विराजत अगर कपूरवासी हो मैया अगर कपूरवासी श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव सेवा की जय माता की जय सरस्वती माता की जय दुर्गा माता की जय बजरंग बली की जय उमापति महादेव की जय गणेश भगवान की बोलिए हर हर महादेव की जय यानी कानी चकों तन तन विस्मरण प्रदक्षिण पदे पदे यानी कानी चकों तन तन विस्मरण प्रदक्षिण पदे पदे सब स्वर्ग में दिखा के जरा पे जल गिरा के और फिर यहाँ जल गिरा के माथा में ठिका लीजिए हैं चॉकलेट खा रही हो? वो खेलने वाला मेरी मम्मी ने खरीदी है। हाँ, तेरी मम्मी के पास पैसा नहीं जाता। पापा दूध से आइसक्रीम लाता हूँ ना। आइसक्रीम लाती है मम्मी खुद से दूध से ही के लिए लाया था। तो गाइस तो शाम का टाइम हो गया, अभी आरती करने जा रहे हैं, तो बने हुए ब्लॉग में वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बोलो अम्बे मैया की जय, साचे दरबार की जय। बत्ती बहुत नीचे है, कर दो उसको। अच्छा अभी जय अम्बे गौरी मैया श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी तुमको निश दिन धावत मैया जी को निश दिन धावत हर अम्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंधु विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैन उज्ज्वल से दो नैन चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रखता अरे राज मैया रखता बड़े राज रक्त पुष्प गलमाला
रक्त पुष्प गले माला कंठन पड़ के हरिवाहन राज खड़ग कपर धारी मैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हार जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभे नाय समज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी जंड कुंड संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधुकर टब दहु मारे मधुकर टब दहु मारे सुर भय हीन हरे जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखान तुम शिव पट रानी जय अम्बे गौरी चातक योग निगावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभे वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे भक्त शिवानंद स्वामी भक्त शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या सर्वं तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आ गए हम नेक्स्ट मॉर्निंग, तो नहा धोवा के हम रेडी हो चुके हैं और पंडित जी का वेट कर रहे हैं। पंडित जी आएंगे तो फिर मेरा पाठ शुरू होगा। और डॉली अभी किचन में है, सब पूजा का बर्तन धो रही है जल्दी। बाकी हम नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं। तो आज की इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।